नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 1.5 वोल्ट बूस्ट कन्वर्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 पीस BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये दो ट्रांजिस्टर का दो एमिटर पिंस हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 22 के रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 10 के रजिस्टर। उसके बाद इस 10 के रजिस्टर को हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 222 PF। उसके बाद इस PF को हम इस पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे ऐसा एक कॉइल, और दोस्तों ये कॉइल बहुत ही आसानी से किसी भी पुराने CFL ट्यूब के सर्किट से आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस कॉइल को हम इस 10 के रजिस्टर के इस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक हाई एम्प 1.5 वोल्ट टू 12 वोल्ट बूस्ट कन्वर्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कोई भी एक पुराना खराब इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का एक सर्किट। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस सर्किट में यहां पर ये जो कॉइल है, इस कॉइल को हम सर्किट से निकाल लेंगे। अब हम इस कॉइल के अंदर ये जो तार है, इस तार को निकाल देंगे। अब हम लेंगे एक 36 AWG कॉपर वायर का एक टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम इसके ऊपर टोटल 300 बार ऐसे टर्न कर देंगे। अब हम लेंगे एक 30 AWG कॉपर वायर का एक टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम इसके ऊपर टोटल 28 बार ऐसे टर्न कर देंगे। अब हम लेंगे एक D882 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का
कलेक्टर पिन हम कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 33 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम कॉइल के इस तार के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 1.5 वोल्ट इमरजेंसी लाइट सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक लाइन फिल्टर कॉइल। उसके बाद इस फिल्टर कॉइल का ये दो पिन हम एक साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक TIP41C ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम इस लाइन फिल्टर कॉइल के इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 10K प्रीसेट। उसके बाद इस प्रीसेट का मिडिल पिन हम इस लाइन फिल्टर कॉइल के इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 330 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस प्रीसेट के इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस लाइन फिल्टर कॉइल के इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 1.5 वोल्ट एलईडी सर्किट है
और दोस्तों इस सर्किट से आप एक सिंगल 1.5 वोल्ट बैटरी से लगभग 50 पीस एलईडी जला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक BC557 और एक D882P ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 560 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस 560 ओम रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक फेराइट कोर और एक 30 AWG कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर को हम इस फेराइट कोर के ऊपर 45 बार ऐसे टर्न कर देंगे। अब हम कॉइल के इस तार को इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ और कॉइल के इस तार को इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 NF कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।